अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई थी, तो आज भी हम शॉर्ट ट्रिक्स ही करेंगे मैट्रिसेस की। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है। एक मैट्रिक्स है 2 3 4 6 और हमें बोलने इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर दो। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं ऑप्शंस नहीं देता, डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ। अब इसके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन वहाँ पर मैं आपको अगर सारे लिखवाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। डिटर्मिनेंट ए निकालना आसान है। फॉर्मूला होता है AD माइनस BC, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 6 12, आंसर आया 0। ओके, अब आते हैं अपने सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। ये दिया हुआ है आपको ABC 5 6 7 ABC। अब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये मालूम करना है। तो क्या होता था, फर्स्ट एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रॉ, मैं फर्स्ट एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रॉ। अच्छा, आपको स्पीड का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ से शुरू करा ABC माइनस 7 सॉरी 6C, ये 6 है, 6C माइनस 7B, और अब अल्टरनेट साइन माइनस B, 5C माइनस 7A, उसके बाद प्लस C, तो प्लस C, तो क्या बच रहा है 5B माइनस 6A, मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 6AC माइनस 7AB, ये हो जाएगा माइनस 5BC माइनस 7AB, ये हो जाएगा प्लस 5BC माइनस 6AC। अच्छा, इस 6AC से ये वाला 6AC कैंसिल, माइनस 5BC से प्लस का 5BC कैंसिल, तो आंसर आएगा हमारे पास अच्छा सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, माइनस B मल्टीप्लाई होगा माइनस 7 से तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 7AB से प्लस 7AB कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है 0। तो ऑप्शन 0 वाले पे टिक लगाइएगा जब आपके पास इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाए। ये प्रैक्टिस है, शॉर्ट प्रैक्टिस है, इसलिए इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं ई टेस्ट वगैरह में, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाएँ। अब थर्ड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने करा हुआ है, इस कॉल्ड क्या कहलाता है, ये कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। लिखा हुआ है इफ A इक्वल्स टू ACBD, और हमें मालूम करना है ट्रांसपोज लेना सबसे आसान है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रॉस को कॉलम में कर दीजिए और कॉलम को रॉस में, मतलब रॉस को मैंने बना दिया कॉलम, ये हो गया आपका आंसर। सही है। अब आते हैं हमारे फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ। सही है, फिफ्थ एमसीक्यूज लेंदी तो नहीं है, तो ये हमारा एमसीक्यू दिखने में तो लेंदी लग रहा होगा। हमें मालूम क्या करना है, एक्स मालूम करना है, और हमें इस तरह के दो मैट्रिक्स दे दिए और जो बराबर है इक्वल्स टू। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, ये वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा मैट्रिक्स 3 से होगा, 3 1 3, 3 2 6, ये हो गया माइनस 3x, और ये हो गया 3 6 18। ओके, ये इक्वल्स टू का साइन, और ये आ गया 3 6 12 18। जब भी आपके दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन होता है तो सेम पोजीशन वाले इक्वल होते हैं। हमें मालूम करना है x, तो हम यहाँ से -3x उठाया
और इसकी पोजीशन पे वहाँ पे क्या है 12, तो -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाकर डिवाइड, 3 1 3, 3 4 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4। ओके, अब आते हैं 6th MCQs के तरफ। अच्छा, पढ़ा हुआ तो सब नहीं होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन जब MCQs में आते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता कि अब क्या लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, तो MCQs की प्रैक्टिस इसी वजह से होती है। तो 6 MCQ से फाइंड वैल्यू ऑफ y, सही है। इफ़ आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -4 और ये 1, ये बराबर है 2y + 9 के। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्पीड तेज़ कैसे होगी आपकी, प्रैक्टिस से, जितनी प्रैक्टिस उतनी स्पीड अच्छी। डिटरमिनेंट निकालना है इसका, तो 2 1 2 फार्मूले का माइनस और 4 3 12 मतलब -12, ये हो गया 2y + 9 माइनस माइनस प्लस 2 + 12 = 2y + 9, 14 हो गया ये 2y + 9। अब तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है ये, तो 9 को उस तरफ ले जाएं, -9, ये हो गया 2y और 14 - 9 आपके पास हो गया ये 5 = 2y और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में 5/2 = y। तो ये आसानी से वैल्यू आ गई। एक और दफ़ा बता देता हूँ, ये मैट्रिक्स था, ये इसके बराबर था, इस इक्वेशन के बराबर। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लिया इसका, तो यहाँ पे एक 14 वैल्यू आई और उसके बाद 9 को उधर लेकर गए, माइनस करवाया और 2 को नीचे ले गए, आंसर आ गया आपके पास। एक और MCQs कर लेते हैं। अब आते हैं 7 MCQs की तरफ। लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स विच हैज़ नो इन्वर्स। आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा इन्वर्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स नहीं होता इज कॉल्ड एज, वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है, तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अ मैट्रिक्स विच हैज़ नो इन्वर्स इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स।